अच्छा जी, बातें तो आप मेरी सुनेंगे ही थोड़ी देर में लेकिन ये कि एक बिल्कुल ही नई जगह पे आया हूँ मैं आज। और मेरी वेस्ट नज़र आ रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ हरकत करने जा रहा हूँ मैं, जो कि मेरी पुराना शौक़ है कायाकिंग करने का। तो वो तो मैं करने के लिए आज पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा है पूरा का पूरा। इसमें मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये कि कोशिश है कि सामने जो नज़र आ रहा है आपको ब्रिज, उसके नीचे से मैं गुज़र के देखूँ कायक में। पानी थोड़ा सा वो है तलातम वाला यहाँ पे, क्योंकि हवा चल रही है खासी, तो लहरें खासी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो मैं जाऊँगा पानी में, थोड़ा सा अनईज़ी ज़रूर हूँ मैं, लेकिन ये कि ठीक है, तजुर्बा है। मैंने कुछ लोगों को कायाकिंग करते देखा है अभी तक, तो अभी मुझे राइट अवे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। बोट्स पानी से निकल के आ रही हैं तो वो तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि कायाकिंग वाले लोग तो अभी मुझे राइट अवे कोई नज़र नहीं आए हैं। लेकिन मैं अपने तौर पे जाऊंगा पानी में। कायक मैंने अगर आप मैं उंगली कर देता हूँ, ठीक है, नज़र आए ना आए, वो सामने पड़ी हुई है। अभी मैंने उसको वो नहीं की, हवा नहीं भरी इसके अंदर, मैं छोड़ के आ गया हूँ जगह के ऊपर अपने चप्पू वगैरह सारी चीज़ें। तो मैंने कहा यहाँ से बैठ के, यहाँ पे एक बेंच बनी हुई बड़ी खूबसूरत सी, कि आपको नज़र आ रही हो। मेरा था ये ख्याल कि आज बड़ा रश होगा जी हर तरफ, लेकिन मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग माइंड करते हैं हमेशा, कि कोरोना की वजह से फ़ायदा हो गया है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा, आज 4 जुलाई है, और 4 जुलाई का मतलब होता है कि जगहें पैक होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं उस तरफ, नज़र दूर आपको नज़र आएंगी नहीं आएंगी, बेंचेस पड़ी हुई हैं, वो भी खाली पड़ी हुई हैं। ग्रासी पैच, यहाँ पे लोग अपने पिकनिक करने आते हैं, 2-3 ही फैमिली बैठी हुई हैं, और मुझे ख्याल था मुझे पार्किंग भी नहीं मिलेगी, पार्किंग की भी कोई कमी नहीं है। तो आज जो है वो उसको आप किसी अंदाज़ में भी ले लें कि जी दिन तो मेरे लिए तो अच्छा बन गया है। अब ठीक है कि मसाइल जो हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, मैं उसको करता भी हूँ डिनाई, नहीं भी करूँगा डिनाई, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं परेशानी का शिकार हैं उसकी वजह से। लेकिन ये कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कितना ज़बरदस्त, मैं नीचे जा नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन यहाँ जाके आप बैठ जाएं और ख़ामोशी से मुंह बंद करके जो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, मैं तो कैमरे के लिए बोलता हूँ जी, वरना मैं बड़ा खामोश बनता हूँ। तो ये आप बैठ जाएं इस पत्थरों के ऊपर, और पानी की लहरें आ रही हैं जा रही हैं। मैं देखता हूँ कि अगर मैं नीचे थोड़ा सा चप्पल पहन ली है मैंने, असल में कायाकिंग की वजह से जूते वूते उतार दिए हैं, तो उम्मीद है कि मैं ज़्यादा हंगामा मचाई बाजी करके स्लिप नहीं होऊंगा, उम्मीद है। तो नीचे अगर मैं पहुँच गया यहाँ पे, तो मैं सिर्फ आवाज़ पानी की थोड़ी सी सुनवाना चाह रहा हूँ, कि और कोई मसला नहीं है मेरे लिए इसमें मोटिव, कि ये जनाब मैं आखिरकार को पानी के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ। वाह जी, उम्मीद है कि आपको कुछ आवाज़ भी कैप्चर हो गई होगी पानी की। तो फ़िशिंग के लिए थोड़े एक आधे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अगला होगा क्लिप इंशाअल्लाह, भगवान ने चाहा और जिसका जो भी धर्म है उस लिहाज से। तो मैं इस तलातम वाले पानी में अपनी कायक डाल के ही अगला मज़ा दिखाऊंगा मैं जी। मेरे लिए जो है ना वो दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं जी इसमें, बस ये था मैंने दिखाना था। अब मैं जा रहा हूं रोक के, और आगे मैं अब पानी अफवाह भर के कायक में अपनी कोशिश करता हूं उसमें जाने की। अच्छा जी, आज जो है वो सोचा ये है कि थोड़ी सी और बहादुरी दिखाई जाए, और आपको अपने पानी में बैठने का भी थोड़ा सा, अगर हो गया गलत हो गया तो भाई ये होगा, क्या करें, गलत हो गया।
वाह, पानी में रवा दवा जी हो गए हैं मतलब हो गया हूँ। और जो सोचा था वैसे ही पाया है कि कैमरा भी खासा हिल रहा है सामने, क्योंकि पानी जो है ना वो काफ़ी हिल रहा है। पानी में लहरें जो हैं वो हवा की वजह से खासी बन रही हैं, वो खामोश पानी नहीं है ये। ओह माय गॉड, तो खामोश पानी नहीं है। तजुर्बा तो कर डाला मैंने इसमें आने का। अब सोच ही रहा हूँ कि मैंने गलत तजुर्बा किया है या सही किया है। ये जो है हाल में थोड़ा सा और बहुत बताएगा, क्योंकि मुझे ये तो अपनी कायक पे भरोसा, या उर्दू में भरोसा, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में विश्वास, इतना तो होना चाहिए कि इतनी लहरों को तो ये हैंडल कर ही लेगी। वो मेरा दिल जो है वो लगता है ज़्यादा घबराया हुआ है, कायक का दिल इतना नहीं। उम्मीद है कि घबराया होगा। मैं इसको ज़रा अपनी साउंड को थोड़ा सा करीब कर लूँ ताकि आप जो हैं वो मेरी बकवास भी सुनते रहें ना। ऐसे क्या मज़ा है कि आप सिर्फ तलातुम देख रहे हैं पानी का, और मेरी जो है ना बकवास के बगैर तलातुम बेकार हो जाता है। हर वाक़या जो है वो अगर उसमें जो है वो मेरी रनिंग कमेंट्री ना हो तो फिर मज़ा क्या है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को सिचुएटेड भी करते आ रहा हूँ, हिलता भी जा रहा हूँ, कैमरा भी हिलता जा रहा है, मुझे पता है। और अपना धूप है, थोड़ी सी गर्मी नहीं है। हुआ ये कि पानी लाना मैं भूल गया हूँ अपने साथ पीने के लिए, तो वो तो अपनी जगह पे सही है। लेकिन ये है कि मैंने पहली दफ़ा इतने खुले समंदर में, एक तरह से समंदर का इनलेट है ये, और पीछे ब्रिज बना हुआ है अभी मेरे पीछे, मतलब आपके पीछे, मेरे पीछे नहीं, मैं तो सामने देख रहा हूँ ब्रिज को। तो ब्रिज जो बना हुआ है वो समंदर की वजह से, आपको अगर याद हो मेरे, मैंने वीडियो बनाई थी सैन फ्रांसिस्को जाने वाली, जिसमें कि मैंने वो ली थी बोट की राइड, जो कि इसमें लिखा था कि जी अलाउ तो नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वालों को अलाउ किया था उन्होंने उस बोट को यूटिलाइज़ करने के लिए, सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। लेकिन क्योंकि खाली थी बिल्कुल ही, मैंने कहा कुछ मेरे वजह से बिज़नेस मिल जाएगा उनको। और मतलब हर चीज़ का वो निकाल लेते हैं लोग रीज़न। असल बताने की बात यह है कि आप जिस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहें उसको कर सकते हैं आराम से। इस दिमाग आपका जो है ना बड़ा हम इंसानों को मिला हुआ है तेज़, कि असल में ये काम तो मैंने इस वजह से किया था, इस वजह से गलत नहीं हुआ वो। हालांकि लिखा हुआ है कि जी गलत है, लेकिन आपने उसको सही बड़ा अच्छा खूबसूरत रीज़न निकाल के जो बताया है ना कि असल में तो मैं ये काम इस वजह से किया ताकि उनका फ़ायदा ही हो जाए, तो इस वजह से मैंने करा। ठीक है भाई, मैंने भी फ़ायदा कर डाला उन लोगों का। एक टिकट ख़रीद के बताया था $15 जाने के थे, $15 आने के थे, और $8 जो थे वो पार्किंग के थे। लेकिन ये कि वो तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त था। तो इसी समंदर में के पानी से वो भी गई थी, बोट जो गई थी, वो तो आपको ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी उस वक्त, कि यहाँ पे उस ज़माने में सब उन्होंने बंद की हुई थी जगहें। कोई छोटी बोट्स और कायक्स वगैरह किसी को अलाउ नहीं किया होता बिल्कुल भी आने के लिए। इसलिए जब वो गई है यहाँ से स्पीड में तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई आपको। और मैं दिखाता रहा आपको को देखिए वो ब्रिज। तो मैं ब्रिज दिखा देता हूँ कैमरे में थोड़ा सा घुमा के अपनी बोट कायक को। अगर मेरे पीछे आपको अब नज़र आना शुरू हो कि मैं ही ज़्यादा नज़र आ रहा हूँ कि पीछे और क्या नज़र आ रहा होगा, कैमरा ज़रा करीब ही है, तो पीछे कहीं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो ब्रिज है, इसके नीचे से हम गुज़रे भी थे जब वो उसमें गए थे अपनी अजीम शान, एक तरह से वो स्पीड बोट थी बड़ी साइज़ की, जो कि लेके गई थी हमें सैन फ्रांसिस्को। तो भाई मैं पानी में तो आ गया हूँ। थोड़ा सा मन जो है, दिल जो है अभी घबरा रहा है कि मियाँ तैरना तो आता नहीं तुम्हें,
वाकई तैरना नहीं आता मुझे, बस मैं वो क्या कहते हैं फ्लोट, स्विमिंग पूल के पानी में जो ज़रा ठहरा हुआ पानी होता है। ये क्या चक्कर है, मुझे मेरी जो है वो पीछे से वेस्ट जो है मुसलसल मेरे हेड को डिस्टर्ब कर रही, तो मेरी शक्ल जो है उसकी वजह से इतनी हंसी नहीं आ रही होगी। तो आप भी हंस रहे होंगे दिल में, इस बंदे को अपनी शक्ल का बड़ा शौक़ है भाई, यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब चैनल शुरू करने में दिखाना तो है आपको अपनी शक्ल भी, और साथ साथ अच्छे अच्छे मंज़र, मेरे अलावा के अच्छे अच्छे मंज़र वो भी आप देखते रहिए। मैं थोड़ा सा आपको घुमाऊंगा यहाँ पे। इनकी ज़िंदगी है, मैं कहता हूँ, वैसे मैं माइंड नहीं करता कि इनकी ज़िंदगी है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अब अगर पहुँच गया इंशाअल्लाह, भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो मैं पहुँच ही जाऊँगा जी। तो घर मुझे नज़र आ रहा है, ये घर तो नहीं, घर नज़र आ रहा है, मतलब मैंने एक घर को पॉइंट किया है। अभी मैं उस तरफ जाऊँगा तो मैं आपको कैमरे में थोड़ा सा नज़र दिखाऊँगा मंज़र, लेकिन बेसिकली पीछे भी घर हैं बहुत सारे, मगर वो एक मेरा ख्याल है कि घर है या रेस्टोरेंट है, मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे से टेबल वगैरह कुर्सियाँ पड़ी हैं, मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट है, हो सकता है घर हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो सिर्फ करीब जाके आपको उसका मंज़र दिखाऊँगा कि पानी के ऊपर जो बना हुआ है ये, इसका कितना वो फ़ायदा ये लोग अगर रहते हैं यहाँ पे, घर वाले हैं, कितना फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी बड़ी विंडो तो हैं यकीनन घर में, वो तो मुझे नज़र आ रही हैं, मैं ख़ुद देख रहा हूँ अभी तक, और करीब पहुँचते जा रहा हूँ। कैमरा असल में लगा हुआ है सामने, उस तक रीच करना ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए जब मैं करीब पहुँचूँगा तो अपनी हिकायत थोड़ा सा घुमा के आपको वो दिखाऊँगा जो कि मैं देख रहा हूँ अभी। तो मेरा ख़्याल है कि घर है, क्योंकि कुछ बच्चों की सीटिंग वगैरह भी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बाहर टेबल वेबल खाने पीने की लोग इंडिविजुअल किसी है, ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है या बिज़नेस है। तो जी मैं करीब पहुँच गया बिल्कुल ही। अब थोड़ा सा इसको चट्टानों से टकरा ना जाऊँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मैनूवर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाए, ताकि आप मेरे पीछे से इस जगह का मंज़र देख सकें जो मैं आपको इतनी देर से बकवास किए जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं मियाँ बोले तो जा रहे हो, दिखाया तो है ही नहीं तुमने अभी तक कि है क्या। तो भाई ये पीछे अगर मेरे घर नज़र आ रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा था कि पानी के ऊपर है बिल्कुल ही, और बड़ा अच्छा उन्होंने वो बनाया हुआ है बैठने की, बाहर बैल्कनी और मतलब एक तरह से टेरेस वगैरह। उम्मीद है कि इस पे लोग बैठते होंगे काफ़ी कसरत से, क्योंकि ये अगर है तो उसको एंजॉय करें। ये जो होता है ना कि कुछ अर्से में आप सब इन चीज़ों को वो समझ लेते हैं कि हाँ जी है तो, लेकिन अब कहाँ टाइम, सबके पास एक ही होता है जुमला, टाइम कहाँ है। तो इसके लिए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, मैंने अभी कल कल नहीं, आज ही वीडियो अपलोड की है अपनी एक, जिसमें कि मैं अपना पुराना घर जहाँ पे कि मैं रहता था, कहना चाहिए कि डिवोर्स होने तक, तो तकरीबन उस वाक़े को अभी 5 साल हो गए तकरीबन। तो 5 साल पहले तक मैं उस घर में रहता था, और उसकी मैंने एक तरह से ये भड़क मारने वाली बात नहीं थी, दिखाने वाली बात थी कि वहाँ को छोड़ के और मैं फिर कहाँ पहुँचा हूँ। और वो उसमें मैंने एक जुमला लिखा कि फ्रॉम दिस समथिंग लाइक दैट, कि फ्रॉम दिस लग्जरी होम टू 1 बेडरूम, व्हाट आई लॉस्ट व्हाट आई गेन। तो लॉस्ट एंड गेन की बात करने के लिए मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि घर तो बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई वो नहीं है, और एक तरह से कल्डी सैक कहलाता है, जिसमें क्या मतलब कि आखिरी कोने में इसमें ट्रैफिक गुजरती हुई नहीं थी वहाँ से। और 3 बैकयार्ड जो था, बहुत पैसे लगाए थे इसके ऊपर, घर के अंदर भी बेशुमार पैसे लगे थे। ये बताने के लिए नहीं जा रहा कि पैसे वाला था मैं, बल्कि ये बताने जा रहा हूँ कि पैसे बेशुमार खर्च किए थे घर के अंदर की रिमॉडलिंग के ऊपर और बैकयार्ड की रिमॉडलिंग के ऊपर। मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे तकरीबन 2 साल हर वीकेंड, सैटरडे और संडे, उस बैकयार्ड को बनाने में लगाया था। खुद अपनी मेहनत थी मेरी। तस्वीरों में अगर आपको नज़र आए तो आप देखिएगा ज़रूर कि मेरी मेहनत से मतलब ये कि सारी सुबह से शाम तक, सैटरडे संडे, धूप हो गर्मी हो कुछ हो, मैं काम कर रहा होता था उसमें। और बड़ा खूबसूरत बन गया बैकयार्ड के लोग मैं ये बात बताने जा रहा हूँ आपको क्या, कि लोग आते थे हमारे घर में, पार्टीज़ फंक्शन होती थी काफ़ी सारी, और एक वक्त में 200-200 300 लोग जमा हो जाते थे। इतना बड़ा बैकयार्ड था, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं दूर, कहीं दूर, उससे बड़े लोग उससे परेशान नहीं हो रहे हैं।
खूबियाँ अपनी जगह पे, लेकिन पार्टियाँ होती थी 2 मतलब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चली, लोग अपने अपने घरों को निकल लिए। और हम जो हैं अपने तौर पे बड़े खुश हैं कि जी हमारे घर को लोगों ने बड़ा पसंद किया। किसने? लोगों ने। याद रखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत ही ख़ास बात है ये कि लोगों ने। तो अक्सर चीज़ें जो देखा गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम जायज़ा लिया है कि ख़ुद तो वक्त की कमी, भाग दौड़, ये और वो जो चीज़ें आपने बनाई हैं ना, जिस पे आपने पैसा लगाया है, वो आप ख़ुद कुछ ही अरसे में बनने के बाद उसको एंजॉय करना कम से कम यहाँ तक कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग। मैंने बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर देखे हैं, मुझसे भी ज़्यादा बड़े ज़बरदस्त किस्म के घर, कोई नहीं उसको यूज़ कर रहा है। लोग अपने ज़िंदगी में भाग दौड़ में, पैसे बनाने के चक्कर में, नौकरियां करने के चक्कर में, बिज़नेस हैं जो कुछ भी उसको करने के चक्कर में ऐसे लगे हुए हैं कि मैं अपनी एग्जांपल से दे सकता हूं कि मेरा बैकयार्ड पे बेशुमार पैसा, बेशुमार टाइम, मेरा खून पसीना लगा है उसके ऊपर। ट्रेन गुजर रही है, उसकी सीटी की आवाज़ आ रही है पीछे, क्या उसकी ट्रेन की राइड होगी, मैं कभी लूँगा क्योंकि समंदर के साथ साथ चलती है। तो वो मेरा खून पसीना भी लगा और बेशुमार पैसा भी लगा, लेकिन उसके नतीजे में क्या वाकई उसको यूज़, मतलब 5 साल उस सारी मेहनत के बाद जो घर बना, जो आपने तस्वीर में देखा है, उसके बाद तकरीबन 8 साल हम उस घर में उसी तरह से रहे हैं, उस तरह की सेटअप में। तो उस 8 साल में से शायद पहले 1.5-2 साल ऐसा होगा जिसमें कि हमने थोड़ा ज़्यादा अपना बैकयार्ड को यूज़ किया है। मैं बैकयार्ड की बात शुरू करूंगा, फिर अपने अंदर की तरफ भी आऊँगा। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो दूसरे लोगों को एंजॉय करने पाने के चक्कर में, आइए जी हमारे घर पार्टी है, फंक्शन है, और पूरा बैकयार्ड सेटअप हो रहा है, बड़ी बड़ी टेबलें रेंट पे आ रही हैं और बड़ी कुर्सियाँ रेंट पे आ रही हैं, उनके डेकोरेट किया जा रहा है, टेबल्स को डेकोरेट किया जा रहा है। और जनाब बड़ी, अब मैं बताऊँगा आपको थोड़ा सा रफ़ आइडिया कि एक पार्टी, एक फंक्शन में रफली जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ा सा कम खर्च किया करते थे, कुछ काम हम लोग खुद भी कर लेते थे, तो $3000 अमेरिकन $US एक पार्टी, जो कि एक रेगुलर, चाहे वो ग्रेजुएशन बच्ची की हो, चाहे वो उसकी आमीन हो, चाहे ऐसी गैदरिंग हो, बस म्यूज़िक की शाम बना ली है और ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी बहाना बना लिया है, उस चक्कर में जो है वो एक इवेंट में, क्योंकि क्या होता था, मैं फिर बड़ा ही नहीं, मैं अपनी वो बता रहा हूँ सारी हिमाकतें, मैं एक तरह से मैं उसको वजह बताऊँगा अपनी हिमाकतें क्यों बता रहा हूँ। तो वो एक इवेंट में जनाब वैले पार्किंग कहलाती है। वो क्या है वैले पार्किंग? कि जी आप गाड़ी बस घर के सामने ला के छोड़ दें, वो लोग हैं हायर किए हुए हैं जो कि आपकी गाड़ी को कहीं दूर ले आके, क्योंकि जगह कम है घर के बिल्कुल सामने, अगर 300 लोग आ रहे हैं तो कितनी जगह बन सकती है। तो वो वैले ड्राइवर हैं 3-4, वो भाग के गाड़ियाँ कहीं जगह पार्क कर रहे हैं और आपके पास चाबी अपने पास रख रहे हैं। जब आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वापस आएंगे, आपको नंबर दे दिया उन्होंने, आप वो नंबर दिखाएँ, वो चाबी उठाएँगे, उनको पता है कि जगह आपकी गाड़ी पार्क की है, वो भाग के जाएँगे, आपकी गाड़ी ड्राइव करके लेके आएँगे आपके रास्ते के ऊपर। आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी सामने आ गई जी आपके। ये नहीं कि आप कहीं थोड़ा सा चल के जाएं, दूर पार्क करके वॉक करके आएँ अपनी पार्टी के लिए, नहीं जी, सामने छोड़ देंगे और फिर जाके जनाब वो वैले वाले जो हैं बेचारे नहीं, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, वो कहीं पार्क करेंगे। फिर जब आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वो भाग के सबकी गाड़ियाँ ला के आपको हमारे दरवाजे के सामने दे देंगे, आप वहाँ से बैठ के बड़े शाही अंदाज में निकल लें। तो एक तो वो खर्चा हो गया। फिर ये कि कुक जो है वो घर के अंदर बाकायदा पूरी टीम आती थी कुक की, जो कि पूरे अपने कपड़े वाले पहने होते थे, सफ़ेद एप्रन वाले जो कुक वाले होते हैं, बड़े हेड सर पे कुकिंग वाले, वो फिर आके जनाब हमारे किचन को यूज़ करके कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके लेके आते थे, कुछ हमारे किचन में प्रिपेयर करते थे ताज़ा। फिर वो जनाब सेटअप करते थे बाहर जाके बैकयार्ड की टेबल, और पूरा उसके बाद सर्विंग कर रहे हैं लोगों को। लोग आ रहे हैं, उनके पास प्लेटें लेके उनको दे रहे हैं, ख़ुद निकाल रहे हैं। फिर जो चीज़ कम होती है इसको रीफ़िल करते जा रहे हैं, और फिर साथ में बाद में जब पार्टी ख़त्म हुई तो उससे मेट समाट के वो चीज़ें जितना भी कर सकते थे उन्होंने किया, फिर वो निकल लिए। तो उनके फिर डेकोरेशन, कुर्सियाँ रेंटल बताया था, टेबल रेंटल, ये सब चीज़ें, उनके ऊपर जो चादरें बिछती हैं टेबल के ऊपर वो रेंट करना, और लाइटें लगाना बैकयार्ड में, और जनाब म्यूज़िक के लिए डीजे का आना कि डीजे आके म्यूज़िक चलाएगा तो आप वो सुनेंगे। तो एक जनाब नक्शेबाजियाँ कितना लिटरली नक्शेबाजियाँ, क्योंकि जिन लोगों ने जिनको आप खुश करना चाह रहे हैं ना, वो तो आए, खाया पिया भी उन्होंने, मेरे ख्याल में तो इन्जॉय भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ बातें लेके निकल ही लिए कि देखो वो चीज़ जो थी उस तरह से ख़राब थी लग रही थी। वो देखो मुझे तो उन्होंने पूछा नहीं
वो तो मेरी जगह जो बैठने की बनाई ना, वो तो देखो कोई ऐसी ज़बरदस्त नहीं थी, और उसमें तो ये मसला था, और लाइटें ये हो गई थी, और खाने में मिर्चें ज़्यादा थी, या फीका खाना था, या ये कि फलानी चीज़ तो ऐसी थी और ढमकानी चीज़ तो ऐसी थी। लिटरली लोगों को अच्छी बातें करने का शौक़ नहीं, ख़राबियाँ निकालने का सारा शौक़ होता है। अगर आप भी जानते हैं ख़ुद अपने बारे में, तो आपको भी पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी कहीं से जाते थे ना पार्टी फंक्शन से, फ़लानी चीज़ और फ़लानी चीज़ और फ़लानी चीज़, वो 10 बातें तो गिनाई डाली कि क्या क्या पसंद के लिहाज से चीज़ें नहीं थी। और उसके कपड़े ऐसे थे, उसने ये बात कर दी थी, उसने वो बात कर दी थी, और फ़लानी जगह ये हो गया था। एनीवे, तो ये सब चीज़ें तो हो गई। क्या उसका नतीजा निकला कि आपकी जेब से तो निकल दिए $4-5 हज़ार अमेरिकन, और लोग अपने खा पी के और बातें मचकाते हुए, और कुछ ने अगर बहुत ज़र्फ़ वाले तो तारीफ़ें कर दी, लेकिन ये कि बक्के सब बुराइयाँ करते हुए अपने कि ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा वो, तो वो अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि हर किसी को अपना दिल भी मुतमईन करना होता है कि जी ये ठीक है कि इसने इतने ज़बरदस्त किए, तो वो, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा कमी रह गई ना, देखो तो अगर वो भी कर देते तो अच्छा नहीं हो जाता। तो वो चक्कर में आप यहाँ तो खैर, ये तो छोटी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी वो होती हैं वेडिंग्स, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, हर तरफ बड़ी बड़ी ऊंचे पैमाने की वेडिंग्स होती हैं। इसमें क्या बहुत लोग आते हैं, बड़ा सेटअप होता है। अमेरिका की वेडिंग का मुझे पता है कि यहाँ पे एक जो देखी गई हैं रिसेंटली वेडिंग्स, उस पे 125 to 150 तो डॉलर, 125 to 150,000 US डॉलर्स तो ईज़िली खर्च हो जाते हैं। तो सोचें तो ज़रा कि क्या तमाशा लगा रखा है, किस चक्कर में लगा रखा है। आपको कुछ नज़र आता है अपने आसपास? लोग जो हैं बेचारे 2 वक्त का खाना, बीमारियां, दुख तकलीफ़, दवाएं लेने के पैसे नहीं है, तो खाने के पैसे नहीं है, तो ये और सब आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा देर के लिए ज़रा सा कभी कभी सोच भी लिया करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये क्या वाकई ये सब चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं दिखाने के लिए लोगों को कि आप ये सब चीज़ें इतने पैमाने पे ख़र्चा कर रहे हैं, और लोगों ने निकल लेना है अपने घरों की तरफ। मुझे पता है बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे मेरी बातों से। खैर, मैंने तो कभी नाराज़ होने का ख्याल किया होता तो मैं ये सब कुछ कर ही नहीं रहा होता जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, अपने लिए ज़िंदा रहना और क्रिएट ए लाइफ वर्थ लिविंग फॉर यू। दुनिया के लिए नहीं, वर्थ लिविंग। आपको वो क्रिएट करें लाइफ जो कि आपके लिए वर्थ लिविंग हो। दुनिया के चक्कर में अगर आपने खुश करने के चक्कर में पड़ गए तो वो तो कभी खुश होना भी नहीं, और आप ही मसाइल के शिकार रहेंगे। एनीवे, पीछे मैं देख रहा था, मैं करीब आके चट्टान से टकराने वाला तो नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ों में लगाए हुए हैं बड़े लोग आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उस वेडिंग्स को अटेंड करने के लिए, अजी जनाब सुनने में आता है, मैं तो हैरान होता हूँ सुनकर कि औरतें जो हैं, मर्द बेचारे तो वही अपना सूट 4-5 सूट पर या 8-9 सूट जो भी उनके पास हैं, वो उन्हीं में से ब्राउन, ब्लैक और ब्लू और ये स्ट्राइप वाले और नई स्ट्राइप वाले वही पहन के पहुंच जाते हैं, टाइस बदल के और अपनी शर्ट वही पहन के। औरतों के कपड़ों के ऊपर सुना जाता है कि बाज़ केसेस में उन्हीं फंक्शंस में, क्योंकि दिखाना होता है कि आप वाकई अमीर हैं और ये कुछ भी है, कि एक जोड़ा अमेरिकन $10,000 का सिर्फ अटेंड करने के लिए वेडिंग को ख़रीदा जाता है। और ज़्यादातर केसेस में वो जोड़ा जो है वो फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि वेडिंग में इस कदर लोग आए होते हैं हर तरफ से कि सब ने आपका वो जोड़ा देख लिया। अब क्या करेंगे? भाई मर्द होते तो वही ब्लू सूट, वही ब्लैक सूट दोबारा पहन के पहुंच जाते। अकल कहीं ना कहीं मर्दों में लगता है, माइंड मत करना बहुत ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा ही है कि उनको इन चीज़ों की अपने ज़ाती तौर पर इतनी परवाह नहीं है कि जी लोग क्या कहेंगे। लोगों ने 10 दफ़ा भी आप 10 लगातार महफिलों में काला सूट पहन के चले गए तो किसी ने क्या कहना, मियाँ फिर वही काला सूट? कोई एक दफ़ा भी कोई जुमला भी नहीं बोलेगा ये जी। अलबत्ता अगर आप हैदराबादी मर्द हैं ना हैदराबादी से इंडिया के हैदराबादी, अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। हैदराबादी मर्द हैं ना, तो कुछ आप में और कपड़ों के मामलात में औरतों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप भी वो कपड़ों पे अपने अखराजात करते हैं कि जनाब क्या बात है, काम के ऐसे कपड़े पहन के आते हैं कि हैरत होती है कि औरतों को भी मात कर दें कि ऐसे काम के कपड़े। वो $150,000 की एक इवेंट
जिसपे कि लोग आए, उन्होंने पैसे भी दिए, जो कुछ भी है उनके ऊपर भी बर्डन पड़ा, और वो भी कपड़े ख़रीदने पे बेशुमार लगाया उन्होंने। और फिर आपस में टेबलें लगी हुई हैं। देखो फ़लाने वाले की टेबल जो है वो तो स्टेज के करीब थी, और हमें देखो कितना पीछे दे दिया उन्होंने टेबल। कर लो जो करना है, बड़ा आपने जनाब पैसा लगाया है। क्या सुनने को मिला कि देखो वो वाली टेबल तो उस पर तो वो लोग बैठे थे, और वो तो वहाँ पर थी, और हमारी टेबल पे देखो इन लोगों को बिठा दिया है, और देखो ये लोग तो, हम लोग कितना दूर थे स्टेज से, या उस तरफ थे या इस तरफ थे। और फिर खाना जब शुरू हुआ तो देखो हमारे टेबल का नंबर तो बाद में पुकारा गया कि टेबल नंबर 34 अब आ जाएं। पहले टेबल नंबर 1 चलेगी, फिर 4 चलेगी और 5 चलेगी, जो कुछ भी खाने का भी सिस्टम होता है अमेरिका में। तो वो बातें करने की बात है कि सारी सारी आपने बड़ी मेहनत कर डाली, और उसका नतीजा क्या निकला। मैंने जब से उस घर से, अगर आप प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को, और मैं उसको उस चक्कर में नहीं कह रहा, उससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत घर भी हैं, आप कहेंगे ये भी कोई घर है, ठीक है, लेकिन मेरे अपने कंपैरिजन के लिहाज से कि उस घर से मैं निकला हूँ, और जाके पहले मैंने निकलने के बाद मैंने 2 बेडरूम का किराए पे अपार्टमेंट रेंट किया है वहाँ से निकलने के बाद, और उसके बाद उसमें रहा हूँ मैं तकरीबन 1.5 ईयर और समथिंग। उसके बाद मुझे थोड़ी चुल हो गई कि एक बिज़नेस जो है वो मैं और ले लूँ, जो कि इतना शायद अच्छा फ़ैसला नहीं था, लेकिन जज्बाती फ़ैसले कभी ना कभी हो ही जाते हैं। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, सदर्न कैलिफोर्निया का घर है, सदर्न कैलिफोर्निया में मैं रहता था, तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में शौक़ हुआ एक बिज़नेस ले लूँ मैं, तो मैंने ले लिया। फिर उसमें जो भी एम्प्लॉइज़ थे उनको, जो मेरा ख़्याल था कि वो काफ़ी अर्से तक काम करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं दूर था और वो लोगों को पता था कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ करीब में, तो उन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं, और चोरियाँ और पैसे इधर उधर गायब, और इनकम ड्रॉप हो रही है, मेंबरशिप ड्रॉप्स हो रही हैं, जो कुछ भी था। ट्रेनिंग के पैसे अपनी जेब में डाल लेते थे, जो मेंबर्स को ट्रेनिंग देते थे फ़िज़िकल फ़िटनेस की, उसके पैसे मुझे नहीं पहुँचवा रहे हैं, कैश ले लिया उनसे, उनको ट्रेनिंग दे दी, मुझे नहीं रिपोर्ट किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे वहाँ से मूव होकर यहाँ पर आना पड़ा, और बाय चांस उसी वक्त मेरी बेटी जो थी वो भी काइंड ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग कि क्या किया जाए, उसको भी कुछ था। तो वो बिज़नेस मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मैं अपने आप को भी दाद देता हूँ और उसको भी, कि इतना बड़ा बिज़नेस। और मैं उसकी अभी एक और वीडियो बनेगी, उसको आप याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो बनने वाली कुछ दिनों में, इसमें मैं पूरे के पूरे एक्सपेंसेस अमेरिका में बिज़नेस जिम खोलने के आइटमाइज़ करके एक एक करके पूरा बताऊंगा, और उसका फिर टोटल करके बताऊंगा कि क्या था। उस लिहाज से आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा जिम जो मैं आपको दिखाया और मज़ीद दिखाऊंगा कि उसको बनाने में कितना पैसा लगता है। तो वो इतना एक्सपेंसिव जिम ने, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई मेरी बेटी ने, उसने कहा मैं संभाल लेती हूँ। मैंने, उसको तजर्बा नहीं था, उसने कहा मैं मेरा ख्याल है मैं संभाल सकती हूँ। और मैंने भी जो ज़िंदगी में तजर्बे किए ना, ज़िंदगी में एक बात मैंने बहुत सीखी है कि जब तक आप अपने आप को किसी चीज़ में डाल नहीं देंगे ना, आप सीखेंगे नहीं। एक छोटी सी एग्जाम्पल है स्विमिंग की, कि आप अगर घबराते रहेंगे पूल के किनारे बैठ कर सोचते रहेंगे मैं कैसे करूँगा, तो कुछ नहीं होगा। जैसे कायाक का मसला है, मैं सोचता था कि मैं कायाकिंग कैसे करूँगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, डेंजरस काम लगता है। लेकिन जब मैंने इसको अपने आप को उसमें फ़र्स्ट टाइम डाला है, तो मैं बताया था आपको उस वीडियो में मैंने कि पसीने बह गए थे, मेरे दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रही थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ पता नहीं और क्या हो जाएगा। लेकिन पहली दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा और आसान, तीसरी दफ़ा और आसान, चौथी दफ़ा तो लगता था कि कुछ नहीं। अब ऐसे यहाँ पे आए हैं उस पानी में, बहुत खुला हुआ पानी है, अकेला हूँ, और काफ़ी लहरें जो हैं मुसलसल हिला रही हैं। लेकिन ये था कि मैं करूँगा नहीं तो डरता ही रहूँगा, तो कभी ये एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाएगा। तो वो मैं जनाब ये लेके अपनी काय को इस पानी में आ गया। अब मुझे अंदाज़ा हो गया है तकरीबन कितनी देर से, 20-25 मिनट से बकवास कर ही जा रहा हूँ, 30 मिनट से, तो आप भी सुन रहे हैं कि मैं कर ही रहा हूँ, और बेशक की लहरें हिला रही हैं, मैं देखते भी जा रहा हूँ। लेकिन क्या है, कायक जो है वो सर्वाइव कर रही है और मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ। तो वो जो है एक्सपीरियंस मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जब उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक है, मेरा ख्याल है मैं संभाल सकती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल तुम संभाल सकती हो, और अगर कोई गलतियाँ भी हुई तो क्या हुआ, वो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा। और इससे अच्छा कोई रिसोर्स क्या मिल सकती है जो घर वाला से घर में से हो। मेरी बेटी ज़ाहिर है, उससे अच्छी रिसोर्स पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। उससे अच्छी रिसोर्स मुझे क्या मिल सकती है। तो उसने कहा मुझे भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा मैनेजमेंट का, बिज़नेस चलाने का। एक बहुत एक्सपेंसिव बिज़नेस, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया ये काम, लेकिन अगर मैंने कर डाला तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने भी जब किया था ये, तो मैंने भी यही सोच के किया था कि मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिज़नेस चलाने का। तो वो तो मैं तो अब खैर यूज़ टू हो गया हूँ काफ़ी हद तक, तो वो उसने संभाल लिया और मैं चला गया नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। कहाँ गया हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ निकल के कहाँ आ गया हूँ।
अच्छा वो तो बड़ी दूर आ गया वाकई। बात तो हमें निकल के दूर तो खासा किया, लेकिन ये कि वो जो जगह है वो क्या, ये कहाँ चला गया मेरा, जहाँ से मैं निकला था वो तो बहुत दूर रह गई। खैर चलो, उम्मीद है इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो मैं उधर पहुँच ही जाऊँगा वापस। तो ये पानी जो है ना वो दूसरी तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक बार है पीछे, मैंने उसको खाना है, वो पपाए वाली बार, और जो मेरे जान आएगी मैं चप्पू मारता हुआ उधर पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। अभी घबराहट में ना तारीख हूँ अपने ऊपर। तो वो जनाब ये कितना खूबसूरत मंजर ही दिखा दूँ आपको मैं ओशन का। मैं एक और वीडियो बनाई है मैंने, अभी कुछ दिन पहले गया था मैं सदर्न कैलिफोर्निया में, वो भी अपलोड करूँगा मैं। वहाँ पे भी ओशन कायाकिंग की थी, बड़ा जी ख़तरनाक इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे, तो बस लेने के देने पड़ गए थे। वो मैं वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो गया था। लेकिन उस वीडियो में ऑलमोस्ट कोलिजन एक बहुत बड़े, मेरे कायक के लिहाज से बहुत बड़े शिप के साथ होने लगा था मेरा। आप वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल उसकी जड़ में कहीं और तवज्जो थी, जहन किसी और तरह था, बात कुछ और कर रहा था, नज़र ही नहीं पड़ी, और जो नज़र उठा के देखा तो वो जनाब उसकी जड़ में घुस रहा था बिल्कुल ही में बड़े शिप के। तो खौफ दहशत तो दिल में आ गई, लेकिन ये कि आप वो हिम्मत नहीं हारनी, तो हिम्मत नहीं हारी मैंने, और चप्पू मार के मैं बच गया। अगर मैं इतनी देर से पैडल मारे आ रहा हूँ, लेकिन जहाँ मंजिल है वो अभी भी दूरी है। मसला ये हो रहा है कि पानी की एक अपनी वो है सिमत जाने की, मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, पानी के अगेंस्ट इस वक्त। तो जो सिमत मैं दूसरी तरफ जा रहा था वो तो आसान हो गया, बातें भी मचका ली मैंने, और बाद दफ़ा पैडल नहीं भी मारे, क्योंकि पानी तरफ जा रहा है तो वो कायक को लेकर उस तरफ पहुँच ही गया। अब क्योंकि मैं अगेंस्ट द करंट, जो करंट्स होती हैं उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और मैं इसलिए कर भी रहा हूँ कि अगर मैं अपनी जगह जहाँ पे मुझे पहुँचना है वहाँ पहुँचूँगी दफ़ा, तो फिर कोशिश करूँगा कि उसके आसपास ही घूमता रहूँ। मैं बहुत दूर निकल गया, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ, जैसे कि वो हुआ कि एकदम से सर उठा के देखा तो पहले कि बोट आ गई सर के ऊपर, इसी तरह से भी सर उठा के मैंने देखा, अंदाज़ा हुआ कि अरे मियाँ ये तो तुम बहुत दूर निकल लिए, वो जगह तो बहुत ही दूर रह गई जहाँ से तुमने शुरू किया था। तो अब जो है मुसलसल मुझे मेहनत करनी पड़ रही, कागज़ात से देख ली मैंने अपना ये चप्पू रोका तो पानी फिर पीछे ले जाएगा, तो जो मेहनत सारी की है वो सारी की सारी एक तरह से ज़ाया चली जाएगी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने अभी इतनी जान दी हुई है कि मैं जो हूँ लहरों से टकराता हुआ, लड़ता हुआ, क्योंकि ये कायक जो है ना ये स्पीड कायक नहीं है, ये फ्लोटिंग कायक है, तो इसमें पानी की रेजिस्टेंस जो है वो खासी होती है नीचे से, क्योंकि वाइड है काफ़ी, फैली हुई नीचे से। तो जो फाइबर ग्लास की कायक्स होती हैं, नैरो होती हैं, वो पानी में इजीली कट करके उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। मैं तो इतनी देर से मारे जा रहा हूँ और कुछ ज़्यादा वो जो है ना फासला नहीं तय कर पा रहा, लेकिन मुझे करते रहना है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ मैंने रोका वहाँ पानी मुझे दोबारा से पीछे कर देगा और मैं फिर और थक जाऊँगा, तो जो है जो चांस बना है वापस पहुँचने का शायद वो भी निकल ही जाए हाथ से। तो फिर ज़ाहिर मुझे किसी को कहना पड़ेगा भाई ओ बचाओ मुझे। तो ये कोई लगता है बड़ी बोट गुजरी है जिसकी वजह से काफ़ी लहरें जो हैं वो यहाँ पे आके मुझे तंग कर रही हैं। तो अभी लग रहा है कि तकरीबन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप नहीं देख सकते, आप तो मेरी शक्लें देख के तंग हुए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थकन होती आ रही है क्योंकि पानी में इतनी चप्पू मार रहा हूँ, लेकिन ये कि वो सफ़र ज़्यादा आगे की तरफ नहीं हो रहा है क्योंकि पानी जो है वो जा रहा है दूसरी तरफ, तो वो एक तरह से थोड़ा सा हल्का सा लेके आता है डिफरेंस। अगर मैं मारता रहूँ मुसलसल तो तकरीबन 300 फीट का मुझे फासला नज़र आ रहा है जहाँ मुझे जाना है। तो जो है क्या देने पड़ गए जी। अच्छा खासा मज़े कर रहा था मैं, ये सोचा नहीं कि ये लहरें जो हैं ये आपको पानी को कहीं से कहीं ले जा रही हैं। क्या मैंने ज़रा से भी हिम्मत हारी इस वक्त, तो जो मैंने मेहनत की है अभी तक वो तेज़ी के साथ ज़ाया चली जाएगी और मैं दोबारा से इतना दूर चला जाऊंगा कि फिर मुझ में हिम्मत नहीं है। अभी भी लग रहा है मुश्किल, लेकिन ये कि मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना है ज़िंदा सलामत। अगर मैंने छोड़ दिया 1 मिनट के लिए भी चप्पू को, 1 मिनट क्या 10 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया, तो इतनी तेज़ी से पानी मुझे
अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इतनी आसानी के साथ इतना दूर कैसे पहुंच गया, क्योंकि पानी मुझे ले जा रहा था उस तरफ। मेरी मेहनत नहीं थी, मैं तो अपनी चक्कर कर रहा था, लेकिन पानी जो था मुझसे मुसलसल लेके जा रहा था। वही पानी जो है मुझे तंग कर रहा है, रोक रहा है कि मियाँ इश्क नहीं आसान। क्या शेर का मशा नशा कर रहा हूँ। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये कायक नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। पानी नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। खुदा ना करे कि तैर के जाना हो इस पानी में। ये तैर के में तो कहीं पहुँचना ही नहीं है मैंने, लेकिन ये जो आग का दरिया है ना, ये इसने मुझे बड़ा थका दिया है जी। अब मुझे पता है कि तकरीबन इस वक्त 150 फुट का फासला रह गया है। 150 फुट तो मैं हिम्मत करके लगा के चप्पू पहुँच ही गया हूँ। और आप भी सुने जा रहे हैं मेरी दास्तान। अगर ये वीडियो अपलोड होगी इसका मतलब है कि मैं कामयाब हो गया पहुँचने में दूसरी तरफ। तो जी जनाब, हिम्मत क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वाह जी वाह, क्या क्या शेर जहन में आ रहे हैं। बुरे हालात पड़ा हुआ है, लेकिन जनाब ऐसे ऐसे शेर जहन में आ रहे हैं कि अपने आप को हंसाना भी है, मुतमईन भी रखना है, अपने आप को घबराना भी नहीं है कि घबराहट से जो एनर्जी ज़ाया होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आप जिस मुश्किल मामलात में पड़े, अगर आप घबराए तो जो चीज़ पॉसिबल भी थी वो भी नहीं होगी। तो ये सारी इस वक्त जो है ना, मैं अपने आप को हंस रहा हूँ, नर्वस हंसी नहीं है, सही वाली है कि जी कहाँ डाल दिया मियाँ बुढ़ापे में अपने आप को, किस मसले में। मैं पूरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर पहुँच गया ज़िंदा सलामत दूसरी तरफ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी देर तक मैंने नॉन स्टॉप पानी से जंग की है और मुसलसल हिल भी रही है कायाक, और मैं जंग किए जा रहा हूँ। ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग यहाँ पे बोट वाली उसमें आते हैं, छोटी सी बोट में जिसमें मोटर लगी होती है, वो किस वजह से आते हैं कि ये कायाक जो है मैंने किसी को करते देखा नहीं, तो मैंने ख्याल नहीं था कि क्यों कोई नहीं कर रहा कायाकिंग यहाँ पे। तो भैया अब पता चला कि लोग यहाँ पे कायाकिंग इसलिए नहीं करते कि लहरें और इनसे ज़ोर आजमाई कौन करे भैया, किसको मरने का शौक़ है पानी में। यहाँ तो कोई बचाने वाला भी मुझे नज़र नहीं आ रहा करीब में। तो अब मुझे तकरीबन 100 फुट का फासला रह गया है। ये बता रहा हूँ मैं आपको रनिंग कमेंट्री। मेरा मुंह ड्राई हो रहा है बोल बोल के। पानी वानी तो अगर होगा भी तो मैं रुक नहीं सकता कायक को अपनी, अगर है भी बैक वैक में। जहाँ मैंने रोकी कायक, उधर जो है मैं फिर पीछे चला जाऊँगा। अब मुझे सामने नज़र आने लगी है मंजिल, तो मंजिल नज़र आने लगी तो हिम्मत बढ़ जाती है थोड़ी सी आपकी। और लोग सीढ़ी लो लेके पानी में आ रहे हैं, और एक मिचरिया था जो कि अपनी वो भी रेगुलर फाइबर ग्लास वाली नहीं, इन्फ्लेटेबल कायक लेके मैं पहुंच गया इस पानी में। लेकिन जनाब अब जो है वो बस बता रहा हूँ मैं कि 25 फुट का फासला रह गया है। तो हो ही जाएगा जी, जब मैं निकलूँगा पानी से तो फिर वीडियो ही रोकूँगा, अभी तो कर ही डाली जाए। अब नज़र आ गई है मंजिल। अब सीडू जो है वो अगर आपको दिखाऊं मैं, फिर मैं दिखा रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ मैं, मुझे करना नहीं चाहिए, गलती है। पीछे जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, सीडू भी नज़र आ गई, और मेरी जहाँ मुझे जाना है मंजिल वो भी नज़र आ गई। इसका मतलब ये है कि अब तो हिम्मत हो ही गई, पहुँच ही गया हूँ। कुछ लोग अपनी बोट्स लेके आ रहे हैं पानी में, बोतल लेके आ रहे हैं। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि किसी तरह से एक चीज़ हट जाए सामने से, तो मैं उस तरफ चला जाऊँ। लग रहा है मुझे हट रही है, वो जगह बन रही है मेरे लिए। आई एम जस्ट गोइंग देयर नाउ, ग्रैबिंग दैट प्लेस बेसिकली। इससे पहले कि कोई और लेके आए, मैं उस जगह को पकड़ लूँ भैया। ये थी जना, आ गया मैं अपनी मंजिल में, जहाँ से अब मुझे पता है कि हो ही जाएगा कुछ। अब तो पहुँच ही गया आज जी। क्या जनाब था आज का वाक़या, सही बता रहा हूँ, क्या वाक़या था आज का जी। इसको मजाक नहीं कर रहा मैं। पानी का जो है ना शोर, उफ ओ भैया,
माय गुडनेस, रुक जा भैया, ओए 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 क्या चक्कर है भैया, रुक जा रुक जा रुक जा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, अरे क्या बदमाशी लगा रखी है भाई, ये तो इधर आ गया। ओ जी